वंदन करूं तो नासय विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री श्याम सुंदर के पास, और प्रेम व्याज इतनो बड़ो कि फिर ना छूटन की आश। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जा। आइए सभी बड़े भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी बड़े भाव के साथ गाएंगे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सारे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सारे। ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम रे। ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम रे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते सभी गाएंगे। श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे। ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम रे। ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन सावरे। श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी। उठाइए पूरे पूरे हाथों की तालियां एक साथ। जय हो जय श्री श्याम। श्याम चराए धैनु बजाए बैनु रचाए रास रे। श्याम चराए धैनु बजाए धैनु रचाए रास रे। श्याम चराए चराए बजाए नचाए रास रे। आस उसी की लगे जिया में, लगे उसी की प्यास रे, लगे उसी की प्यास रे, ओ लगे उसी की प्यास रे, लगे उसी की
उसी की धुन में फिरूं रात दिन, उसी की धुन में फिरूं रात दिन, उसी की धुन में फिरूं रात दिन, उसी की धुन में फिरूं रात दिन। धूप मिले या छाव रे, शाम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, शाम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सभी गाइए। ब्रज गोपिन के चित चुरैया मनमोहन घन श्याम रे, गोपिन के चित चुरैया मनमोहन घन श्याम रे। शाम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, शाम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, ओ शाम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी। उठाइए पूरे पूरे हाथों, दोनों हाथों की ताली एक साथ, जय हो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय हो। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर भरम भजन करो श्याम का। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर भरम भजन करो श्याम का। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर भरम भजन करो श्याम का। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर भरम भजन करो श्याम का। ओ रग रंग श्रृंगार जगत का, प्यार नहीं कुछ काम 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 का। श्याम नाम पतवार बना ले, श्याम नाम पतवार बना ले, ओ श्याम नाम पतवार बना ले, ओ श्याम नाम पतवार बना ले। पार लगेगी नाव रे, शाम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, शाम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया श्याम रे। ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम रे, ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम सभी गाइए। शाम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, शाम धुन लागी गोपाल धुन लागी, श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी। सभी लोग मीठी बड़ी तालियों की सेवा करते हैं, हाथों की तालियां एक साथ, जय हो।
रहो। बोली भक्ति बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। वो सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। जीवन नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। जीवन नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। ओ श्याम धुन लगी कन्हैया धुन लागी। श्याम धुन लगी कन्हैया धुन लागी। ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लागी। श्याम धुन लगी गोपाल धुन लागी। अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के। 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 ओ आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। ओ आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। वो सच्ची है जो लगन तुम्हारी। सच्ची जो है लगन तुम्हारी। कभी न दुखे पावरे। श्याम धुन लगी गोपाल धुन लागी। धुन लगी कन्हैया धुन लागी। श्याम धुन लगी कन्हैया धुन लागी। श्याम धुन लगी कन्हैया धुन लागी। जितने भी भक्त यहाँ पे हैं सभी उठाइए पूरे पूरे हाथ सभी लोग और दोनों हाथों की तालियां एक साथ। वो सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। जीवन नैया पार लगैया मनमोहन घन श्याम रे। जीवन नैया पार लगैया मनमोहन घन श्याम रे। वो श्याम धुन लहो कन्हैया धुन लागी। श्याम धुन लगी कन्हैया धुन लागी। श्याम धुन लगी कन्हैया धुन लागी। श्याम धुन लगी कन्हैया धुन लागी। वो श्याम धुन लगी कन्हैया धुन लागी। श्याम धुन लगी गोपाल धुन लागी। श्याम धुन लगी गोपाल धुन लागी। और श्री श्याम गोपाल जी महाराज की जय हो। एक बार सभी बड़े भाव के साथ गाएंगे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। ब्रज गोपिन के चित्त छुरैया मनमोहन घन श्याम रे। ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम रे। श्याम धुन लागी
गोपाल धुन लागी श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी बोलिए बांके बिहारी लाल की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में पराप्रखलेश्वर अकारण करनाड़ाले भक्त वांछित कल्पतरु तणिंदिर तंदिर पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण बांके बिहारी के चरणों में दंडवत नमन। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एवं गणेश भगवान के चरणों में दंडवत नमन। माँ सरस्वती शारदा माँ भवानी के चरणों में दंडवत नमन एवं अनंत बलवंत हनुमंत लाल बाबा भूतनाथ के चरणों में दंडवत नमन। भागवत भगवान सुखदेव भगवान व्यास भगवान के चरणों में दंडवत नमन। भक्तों के हृदय में विराजमान भक्तवत्सल भगवान श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में दंडवत नमन। कथा स्थल में पधारे समस्त भक्तगण भाई बंधु माताएं मैंने जो आ चुके एवं जो आने वाले हैं सभी को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पारी। या राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पारी। यहाँ पर आए जो नर नारी सबको श्री राधे श्याम हमारी। यहाँ पर आए जो नर नारी सबको श्री राधे श्याम हमारी। आइए कथा शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब लोग कल कथा श्रवण कर रहे थे, जैसा कि कल हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे थे, श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको इतना क्रोध आ रहा है, आप अपने क्रोध को शांत करो। और वाकई में भगवान को क्रोध आना, भगवान को अगर क्रोध आ गया तो समझो दुनिया में संसार में प्रलय होने वाला है। तो आज नरसिंहदेव भगवान नारायण को इतना क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है, बड़े बड़े देवी देवता सब सोच रहे हैं कि आज कुछ न कुछ जरूर आश्चर्यजनक होने वाला है कि भगवान नारायण को इतना क्रोध आया है। मैया लक्ष्मी आती है भगवान का क्रोध शांत कराने के लिए, परंतु मैया भी भगवान का क्रोध शांत नहीं करा पाती है। अंत में श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप शांत हो जाइए। अगर प्रभु अगर आप शांत नहीं हुए तो जैसे मेरे पिता ने आपके साथ युद्ध किया वैसे मैं भी आपके साथ युद्ध करूंगा, और जैसे मेरा पिता मारा गया वैसे मैं भी आपके हाथों से मारा जाऊंगा। तो भगवान ने जैसे ही सुना कि ये छोटा सा भक्त मुझसे कह रहा है कि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा और जैसे मेरा पिता मारा गया है मैं भी आपके हाथों से मारा जाऊंगा। अब मान लो आपके घर का कोई छोटा सा बालक हो, अगर वही थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, आप लोग सुनते तो खुश हो जाते हो। उसी प्रकार छोटा सा भक्त प्रहलाद जब भगवान से ऐसी भोली भोली बातें करने लगा तो भगवान समझ गए। भगवान यहाँ ग्वाल वालों से के भाव से प्रेम से मगन होकर
भगवान सभी देवता लोगों की स्तुति को श्रवण करने से पूर्व प्रहलाद की वंदना, प्रहलाद की स्तुति सुनते ही भगवान अपने क्रोध को शांत करते हैं। भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया और प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और प्रहलाद जी के मस्तक पर, प्रहलाद जी के शीश पर अपना हाथ फिरा रहे हैं। कहा, प्रहलाद मैं तुमसे बहुत खुश हूं, अगर तुझे जो चाहिए सो तुम मुझसे मांग ले, मैं तुझे सब देने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे भक्तों के लिए तो सबसे बड़ा धन होता है कि भगवान का दर्शन करना, भगवान की कृपा पाना। तो मुझे तो आपका दर्शन भी हो गया और आपकी कृपा भी मिल रही है, इससे मुझे दूसरी चीज कोई और नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ तो मांग लो जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं वही देने के लिए तैयार हूं। परंतु प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए। अरे मैं सांसारिक वस्तुओं को पाकर करूंगा क्या? आज है कल नहीं रहेगी, या कल है परसों नहीं रहेगी। सांसारिक वस्तु तो आनी जानी है, माया तो आनी जानी है। अब मान लो आज आपके पास बहुत पैसा है, कुछ समय ऐसा आता है कि थोड़ी कमी पड़ जाती है, तो माया तो आनी जानी है, परंतु प्रभु आपकी कृपा तो हमेशा जीव के ऊपर बनी रहती है, वो कभी आती जाती नहीं है, वो सदैव बनी रहती है। तो केवल आपकी कृपा बनी रहे, मुझे तो बस यही चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मुझे संसार वाले लोगों की तरह भोला भाला मत समझो। अरे कलयुगी भक्त तो बहुत होशियार होते हैं। अगर वो भगवान के मंदिर में अगर पूजा भी करने गए हैं तो उनके मन में कोई ना कोई लालच है, इसीलिए वो पूजा करने गए हैं। अगर आप समझ लो, भगवान भी इस बात को जानते हैं और प्रहलाद जी भी मन में बता रहे हैं, बोले प्रभु अगर किसी ने भगवान को 2 पुष्प भी अर्पण कर दिए, उसमें भी कुछ ना कुछ भक्त भगवान से मांग कर रहा है। और ये बात सच है, कलियुगी भक्तों के पास मांगने की तो कोई कमी नहीं है। अगर भगवान से कहा प्रभु मेरा घर बनवा दो, भगवान ने घर बनवा दिया, दूसरी बार के लिए फिर मांग तैयार है, प्रभु अब घर तो बन गया परंतु एक गाड़ी की जरूरत है तो एक गाड़ी भी ला के दे दो, भगवान गाड़ी भी दे देते हैं। जब गाड़ी मिल जाती है तीसरी मांग फिर तैयार है। मतलब मांगने में तो कमी नहीं है, परंतु एक बात ध्यान रखो, अरे माया को मांगोगे तो आपको क्या मिलेगा? माया आज है कल नहीं है। और भगवान को मांगोगे तो भगवान आपके पास जीवन के लिए सदैव आपके संग में रहेंगे, क्योंकि आज का समय यही है, माया को सब जग भजे माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। आज के समय में लोग माया को भजते, भगवान को नहीं भजते। अगर भगवान को भजेंगे तो माया तो आपके पास पीछे पीछे आ ही जाएगी। परंतु कलियुगी भक्त होते हैं जिन्हें केवल मांगने से मतलब है और कुछ मतलब नहीं। एक बहुत सुंदर कथा आती है, सभी बहुत ध्यान से सुने। एक कलियुगी भक्त ब्रह्मा जी के मंदिर में जाता है। ब्रह्मा जी के मंदिर में गया और ब्रह्मा जी के मंदिर में जाके ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं करी, 3 महीने तपस्या करी थी। केवल एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का जो राजस्थान में पुष्कर में है, और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। सभी बहुत ध्यान से सुनना। अब ब्रह्मा जी की तपस्या करी, कितने महीने तपस्या करी है? 3 महीने। 3 महीने तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझसे कुछ वरदान मांगो, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। बोले प्रभु पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले और? बोले तीसरा वरदान ये दे दो मेरा अच्छा घर बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान आपसे और मांग लो। पहला वरदान क्या मांगा उसने? बताइए, आप लोग सुनते हो या नहीं कि सर के ऊपर से उड़ती हैं बातें? क्या मांगा पहला वरदान? क्या आप लोग? पहला वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए,
दूसरा वरदान ये दे दो मेरा घर बन जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी ने उसको कहा तथास्तु, तेरी शादी भी हो जाएगी, घर भी बन जाएगा, और जब चाहे तब 3 वरदान तू और मांग लेना। ब्रह्मा जी चले गए अपने ब्रह्मलोक। अब क्या हुआ, उसकी शादी भी हो गई, घर भी बन गया, परंतु एक दिन ज्यादा बारिश हो गई, और जब ज्यादा बारिश हुई तो उसके घर का जो रंग रोगन, उसके घर पर जो डेंट पुताई हो रही थी, वो सब बारिश के पानी में बह जाती है। उसने ब्रह्मा जी को बुलाया, बोले ब्रह्मा जी जल्दी आओ। ब्रह्मा जी आ गए। बोले ब्रह्मा जी एक काम करो। बोले क्या? बोले पहला वरदान तो ये दे दो मेरे घर का कभी रंग रोगन ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले दूसरा वरदान? बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि कभी भी ज्यादा बारिश ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले ब्रह्मा जी अभी जाओ मत, एक वरदान और मांगना है। बोले तीसरा वरदान ये दे दो। बोले क्या? बोले जब चाहूं तब 3 वरदान और मांगो। अब तो महाराज ब्रह्मा जी कहे ये तो बड़ा अच्छा भक्त मिला, इसे वर्तमान की नहीं, इसे भविष्य की चिंता ज्यादा है। बोले मुझे अभी की नहीं, बाद की चिंता ज्यादा है। अब तो महाराज यहां प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे कलयुगी भक्त मत समझो। अब उस भक्त आत्मा ने ब्रह्मा जी से कहा कि पहला वरदान ये दे दो कि बारिश ना हो, तीसरा वरदान ये दे दो मेरे घर का रंग रोगन ना छूटे, और तीसरा वरदान ये दो तो जब चाहूं जब 3 वरदान और मांग लो। अब महाराज ऐसा ही हुआ। अब जब ज्यादा बारिश हुई, मौसम बदला, तो उसको थोड़े खांसी जुकाम हो गए, सर्दी लग गई। उसने फिर ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले ब्रह्मा जी जल्दी आओ। ब्रह्मा जी आ गए। बोले ब्रह्मा जी सुनो, पहला वरदान तो ये दे दो मेरी काया एकदम निरोगी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कभी भी मुझे खांसी जुकाम ना हो, कभी भी मुझे सर्दी ना लगे। बोले ठीक है। बोले तीसरा वरदान? बोले तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान आपसे और मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, 3 महीने तपस्या क्या कर ली, मुझे तो अपने बाप का नौकर बना लिया। ब्रह्मा जी कहे हे भगवान ये क्या हो रहा है? और महाराज अब तो उस भक्त को अगर छींक भी आए तो वो ब्रह्मा जी को बुलाए, भूख लगे तो ब्रह्मा जी को बुलाए, प्यास लगे तो ब्रह्मा जी को बुलाए। अरे ब्रह्मा जी को बुला बुला के ब्रह्मा जी की स्थिति खराब कर दी। ब्रह्मा जी कहे मैं अपना ब्रह्मलोक संभालूं या इस भक्त की सेवा में जाकर इसकी हाजिरी बजाऊं। अब तो महाराज ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान नारायण के पास। बोले प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले वो कलयुगी भक्त जिसने मात्र 3 महीने तपस्या करी और मुझे तो अपना नौकरी बना लिया। बोले प्रभु 3 महीने में कम से कम 30 वरदान मांग लिए होंगे, न जाने क्या क्या मांगता है। अरे उसको तो छींक भी आती है तो भी वो मुझे बुलाता है, प्यास लगती है तो भी वो मुझे बुलाता है। तो महाराज ठाकुर जी कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, बोले ब्रह्मा जी एक बात सुनो, ये कलयुगी भक्त हैं, अगर ये आपको 2 रुपए की माला भी पहना रहे हैं ना, तो इसमें भी समझो कि मांग 2 लाख रुपए की बाद में आपसे होगी, ध्यान रखना। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब जो किया सो किया, आगे नहीं करेंगे, पर अब तो बचा लो। तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते, तो भगवान ने सरस्वती मैया को कहा कि जाओ उस भक्त की जिव्या पर जाकर बैठ जाओ। तो उस कलयुगी भक्त की जिव्या पर जाकर सरस्वती जी बैठ जाती हैं, और उस भक्त ने फिर ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले ब्रह्मा जी जल्दी आओ। ब्रह्मा जी आ गए। बोले क्या हुआ? तो वो भक्त कहता है, बोले पहला वरदान तो ये दे दो। बोले क्या? बोले मेरा मन संसार से बिल्कुल विमुख हो जाए। बोले दूसरा वरदान? बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवान की कृपा चाहिए बस। बोले तीसरा वरदान क्या चाहिए? ब्रह्मा जी को फिर से डर लग रहा है कि तीसरा वरदान ये ना मांग ले कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। पर उस भक्त ने कहा कि तीसरा वरदान मुझे बस यही चाहिए कि मेरे को केवल अंत समय में भगवान का दर्शन हो जाए। बोले राधे 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 राधे। कहने का भाव, कुछ कुछ भक्त इस कलयुगी भक्त की तरह भी होते हैं, जिन्हें वर्तमान की भी चिंता है, भविष्य की भी चिंता है, जो निकल चुका है उसकी भी चिंता है, और जो आने वाला है उसकी भी चिंता है। तो
कहने का भाव, आज के समय में जो हम माया की मांग भगवान से करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। अरे जब भगवान की आपको चाह है तो आप भगवान को ही बुलाओ, माया तो अपने आप आपको मिल जाएगी। तो सज्जनों, प्रहलाद जी कहते हैं, बोले प्रभु मैं सांसारिक लोगों की तरह भोला भाला नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु बस देना है तो ये दे दो कि मेरे पिता ने आपको इतनी गालियां दी, बस उसकी अच्छे से मुक्ति हो जाए, उसकी अधोगति ना रहे। बोले प्रहलाद तुम कैसी बातें करते हो? अरे जिस कुल में, जिस वंश में तुम्हारे जैसे बालक का जन्म होता है, उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कैसे? बोले 7 पीढ़ी माँ के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल के पक्ष की। यहाँ भगवान नारायण ने, भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद को राजासन पर बिठाया और प्रहलाद जी महाराज राजासन पर बैठ गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले नृसिंहदेव भगवान की जय हो। भगवान अंतर ध्यान हुए। यहाँ प्रहलाद जी महाराज राज आसन पर विराजमान है। कुछ समय बाद इनका मन किया कि मैं कुछ सत्संग करूं, संतों के साथ में अपना समय व्यतीत करूं। तो ये भ्रमण करने के लिए दूर वन में जाते हैं। वहां इनका दत्तात्रेय जी से मिलन होता है और दत्तात्रेय जी इन्होंने 3 लक्षण बताए हैं सन्यासियों के, वैराग्य, त्याग और संतों को, भक्तों को भगवान की प्राप्ति तो होती है परंतु सबसे प्रथम भजन करना। कुछ विशेष लक्षण बताते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते, राजन अब जो प्रसंग मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी को सुनाया था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, किसी भी वेद पुराण, किसी भी ग्रंथ, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप वैराग्य रेस धारण कर लो या संत महात्मा बन जाओ या वन में जाकर भगवान का भजन करो। नहीं, ये तो आपकी इच्छा है, परंतु बस अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आप गृहस्थ में रहकर भगवान का भजन करो तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो प्रहलाद जी महाराज सन्यासियों के लक्षणों को श्रवण करने के लिए संतों के यहाँ जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे राजन, जरूरी नहीं है कि आप भूखे रहकर भगवान को भजो या वन में जाकर भगवान को भजो। नहीं, बस भाव से भगवान को भज लो, उसी में एक न एक दिन भगवान आपको मिल जाएंगे। अरे किसी के पास समय अभाव है तो अपना काम करते करते भगवान को भज लो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से, मन, कर से अपने काम करते रहो और मन से भगवान को भजते रहो। अरे एक ना एक दिन तो भगवान को कभी ना कभी हमारे ऊपर दया आएगी। अब मान लो आप किसी को गालियां देते हो या कोई आप ही को दे रहा है, कभी ना कभी तो आपको उसकी गालियां लगेंगी। आप उसको दे रहे हो तो कभी ना कभी आपकी गालियां उसको भी लगेंगी। कहने का मतलब, अगर आप जब भगवान को याद करते रहोगे तो एक ना एक दिन भगवान हमें दिखाई देगा और भगवान हमारी सुनेगा तो हमें दर्शन भी देगा। क्योंकि भैया जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो हरि धीरे धीरे। एक ना एक दिन तो भगवान मिल ही जाएंगे। बस प्रेम से और भाव से भगवान को भजते रहो और एक ना एक दिन तो महाराज बिहारी जी हमारे ऊपर कृपा कर ही देंगे। और रंगीला श्याम सुंदर एक न एक दिन तो हम सबको मिल ही जाएगा। आइए हम सभी बड़े भाव के साथ बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी आप अपने व्रज में बसाकर और अपना दिव्य दर्शन कराई और हमारे जीवन को धन्य बनाई। आइए हम सब भी गाएंगे। हो गलियन में व्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, हो गलियन में व्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला रंगीला श्याम विरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला श्याम विरज की गलियन में। एक बात बताओ, ऐसे ही मिलेंगे क्या श्याम सुंदर? जब तक मीठी मीठी तालियां नहीं बजाओगे तो कैसे मिलेंगे? उठाइए पूरे पूरे हाथ और दोनों हाथों की तालियां एक साथ सभी लोग।
गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला रंगीला श्याम ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला श्याम ब्रज की गलियन में। सभी दोनों हाथों की तालियों की सेवा करके बड़े भाव के साथ जय हो। हरि बोल। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जन्म से भटक रही थी, जन्म जन्म से भटक रही थी, युग युग से मैं खोज रही थी, युग युग से मैं खोज रही थी, जन्म जन्म से भटक रही थी, जन्म जन्म से भटक रही थी, युग युग से मैं खोज रही थी, युग युग से मैं खोज रही थी। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया नंद कुमार विरज की गलियन में, मुझे मिल गया नंद कुमार विरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला श्याम विरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला श्याम विरज की गलियन में। चाहिए पूरी पूरी हाथ दोनों हाथों की तालियां एक साथ जय हो। जय जय। दिन का नहीं पाया, कोई भी कुछ समझ न पाया, कोई भी कुछ समझ न पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, कोई भी कुछ समझ न पाया, कोई भी कुछ समझ न पाया। मेरा बसा, मेरा बसा, मेरा बसा दिव्य संसार विरज की गलियन में, मन बसा दिव्य संसार विरज की गलियन में, मेरा बसा दिव्य संसार विरज की गलियन में, मेरा बसा दिव्य संसार विरज की गलियन में, वो गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में मुझे मिला, मुझे मिला। एक बात बताओ, वैसे तो कहते हो नाचेंगे और तालियां बजाने में आप लोग को नानी याद आती है, ताली आप लोग नहीं बजा पाते तो नाचोगे क्या? कम से कम तालियां तो बजा लो, उठाओ पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथों की तालियां एक साथ। मुझे मिला रंगीला श्याम विरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला श्याम विरज की गलियन में। उठाइए पूरे पूरे हाथ और दोनों हाथों की तालियां एक साथ जय हो। मनमोहन बिन हुई मैं बावरी, श्याम सुंदर बिन हुई मैं बावरी, श्याम सुंदर बिन हुई मैं बावरी, तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, तेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, ओ गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, अरे गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया राम कुमार,
की गलियन में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार मुझे मिला रंगीला यार विरज की गलियन में। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं आगे के प्रसंगों में चतुर्युगी मनवंतरों का वर्णन आता है। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ऐसा नहीं है हम भगवान को याद नहीं करते हैं, सब याद करते हैं, परंतु एक समय सीमा में याद करते हैं। वो कौन सी समय सीमा है? जब जीव के ऊपर दुख आता है। और भैया एक बात ध्यान रखना, कभी आप ऐसे भगवान को याद करो या ना करो, परंतु जब दुख आता है ना, जिसने कभी भगवान का नाम अपनी जिंदगी में नहीं लिया हो और जब दुख का समय आता है तो वो एक बार तो जरूर भगवान का नाम ले ही लेता है कि वो कहीं है। उसको दुख में लगता है कि सच में भगवान है, और जब उसके ऊपर सुख आता है तो वो भूल जाता है। बोले तू कौन, मैं खामा खा। तो कहने का मतलब, जिसे आप दुख में इतने विरह से याद करते हो, जिसे आप दुख में रो रो कर बुलाते हो, अगर आप उसे सुख में ही बुला लोगे तो आपके ऊपर फिर दुख तो आएगा ही नहीं। परंतु हम लोग इतने समझदार कहाँ हैं, मानते तो हम अपने पिता की नहीं है, भगवान की तो जब माने। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जिसने हमें संसार में आने का मौका दिया, जिसने हमें इतना अच्छा परिवार घरबार दिया, जिसने हमें इतनी अच्छी सुख सुविधाएं दी, क्या हम कभी उसको एक बार ध्यान से प्रेम से याद नहीं कर सकते? कम से कम उसे प्यार से एक बार याद तो कर लो कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने हमें संसार में आने का मौका दिया। परंतु हम लोग इतने महान नहीं है, हम भगवान को केवल दुख में याद करते हैं। अब सोचो, जब आप इमरजेंसी के टाइम में, आपत्ति काल में भगवान को याद करोगे तो भैया आपत्ति काल के समय की तो फीस भी फिर दुगनी लगती है। आप सोचो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है तो आप डॉक्टर से कहते हो ना इमरजेंसी केस है भैया थोड़ा जल्दी करो, तो डॉक्टर साहब इमरजेंसी केस है तो इमरजेंसी फीस भी लेते हैं या नहीं? सभी डॉक्टर लेते हैं। तो उसी प्रकार जब आप भगवान के पास भी इमरजेंसी जाओगे तो भगवान भी फिर इमरजेंसी फीस लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए, वैसे तो कथा चल रही है, लेकिन हमारे श्री राम प्रकाश जी यादव साहब ग्रामपुर खेड़ा से अपने श्रद्धा के सुमन श्री भागवत महाप्रभु एवं पूज्य श्री किशोरी जी को बेटी के भाव से, कन्या के भाव से, अपने हृदय के भाव पुष्प श्रद्धा के सुमन समर्पित करने के लिए हमारे आपके मध्य पहुंचे हैं। तो बहुत ही भाव की और श्रद्धा की बात है। हमारे संत समाज, साधु समाज का भी श्री यादव साहब सम्मान करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यही सब श्रद्धा और भक्ति की बातें हैं, बहुत ही श्रद्धा की बात है। धन्यवाद आप श्री को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, इन चारों का एक रूप है। हमारे परम भक्तिवान श्री यादव साहब के मन में आपके इस अनुष्ठान के माध्यम से, संत जनों से, व्यासपीठ से एवं हमारे संगीताचार्य बंधुओं से आशीर्वाद प्राप्त करने को मन में बड़ा सुंदर भाव आया। इसी के साथ बहुत ही सुंदर प्रसंग श्री प्रहलाद जी महाराज का। कैसे अबोध बालक थे, लेकिन धन्य रे मुरली वाले, जिसकी लगन लगा दे, जिसको लगन जगा दे, उसकी ना आयु का पता चलता, ना बुद्धि का पता चलता, ना विद्या और शिक्षा का पता चलता। छोटे से प्रहलाद जी भगवान के हो गए और भगवान ने अपना बना लिया।
यहाँ ये मतलब सिद्ध होता है कि भगवान आयु नहीं देखते हैं। हाँ, हम लोग कभी कभी कहते हैं अभी क्या उम्र है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी क्या भजन करेंगे, अरे पढ़ो लिखो। और फिर कभी कह दिया बोले अभी तो जवान हुए हैं, कमाने खाने की उम्र है। लेकिन बुढ़ापे में फिर भजन होने वाला है नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता है। इसलिए भगवान की कृपा का, भगवान के आशीर्वाद का और भक्ति का कोई समय नहीं है। सज्जनों, प्रहलाद जी महाराज ने इसी प्रकार से बाल्य आयु में भगवत कृपा प्राप्त किया। आइए अब हम पूज्य किशोरी जी के समक्ष अपने भावों को लेकर पुनः उपस्थित होते हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार यहाँ सुखदेव जी कहते, राजन, जीव दुख में भगवान को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम भगवान को सुख में भी याद करते रहेंगे तो फिर दुख होने वाला ही नहीं है। परंतु हम इतने अच्छे नहीं है कि हम भगवान को दुख में की जगह सुख में याद कर लें। पर कोई बात नहीं, जब उठो तभी सवेरा है, जब मान लो, जब समझ लो तभी बढ़िया है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत है। आशीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुत मुश्रुता। राजन, त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत, और उस पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहा करता था। वो हाथी बड़ा बलवान, जिसका बहुत बड़ा परिवार। और जब वो हाथी, वो गजराज, वो गजेंद्र कहीं जाए तो महाराज छोटे मोटे जीव जंतु, छोटे मोटे पशु तो अपने आप रास्ता छोड़ देते। क्यों? क्योंकि गजराज आ रहा है। और उसका परिवार आपको पता है कितना बड़ा था? 50 तो उसकी पत्नियां थी और 100 उसके बच्चे थे और एक अकेला खुद। मानो तो 151 जंतुओं का वो परिवार था। काफी बड़ा परिवार। जब कहीं आए जाए तो महाराज छोटे मोटे जीव जंतु, छोटे मोटे लोग बाग तो सब अपने आप साइड हो जाते हैं। गजराज आ रहा है, गजेंद्र आ रहा है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन गजराज जल में स्नान करने जाता है। देखो, ये कथा किसी और के लिए नहीं, ये कथा हमारे और आपके लिए है। गजराज कोई और नहीं है, आप और हम लोग ही गजराज हैं। इस गजराज को इतना अभिमान था, और अभिमान हम सबको होता है। शायद आप यहां नहीं कहेंगे कि हमको अभिमान है, परंतु एक ना एक दिन हर किसी को अभिमान होता है। और अभिमान होने के साथ साथ जब समय आता है तो हम सबका अभिमान दूर भी हो जाता है। परंतु अभिमान सबको होता है, पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, तो हमारा आपका क्या रहेगा? हम तो छोटे मोटे जीव जंतु। पर सज्जन वो याद करें, जहां अभिमान आता है वहां फिर भगवान की कृपा नहीं होती है। और भगवान की कृपा के बिना जीव कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, गजराज बड़ा अभिमानी एक दिन सरोवर में स्नान करने गया। स्नान करने के लिए जाता है, पहले अपनी सूंड में पानी भरता है, अपने बच्चों के ऊपर गिराता है, बच्चों को नहलाया। फिर अपनी सूंड में पानी भर के लाए, पत्नियों के ऊपर डाले, पत्नियों को नहला दिया। ऐसे करते 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 काफी समय बीत गया। गजराज बोला कि अब मैं खुद भी नहा लूं, और खुद नहाने के लिए सरोवर में अंदर गया। अब देखो, जब सरोवर में अंदर गया तो पहले अपने शरीर को जल में पूरा गीला करता है, भिगो लिया, और फिर उसके बाद मिट्टी में जाता है। मिट्टी में जाता है, बालू में खूब लोट-पोट लगाता है, पूरे शरीर में मिट्टी लग गई। फिर जल में जाता है, फिर बालू में जाता है, फिर मिट्टी में जाता है, फिर जल में जाता है, फिर मिट्टी में जाता है, फिर जल में जाता है। ऐसे करते 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 उस गजराज ने पूरे